जय हिंद। तो चलिए आज का देखते हैं। आपको इससे पहले आप क्या बता रहे थे वर्ल्ड मैप में, आपको यमन, सऊदी अरब ये सब बता दिए थे, इजराइल बता दिए थे। आज क्या पढ़ना है ओमान। ओमान नहीं बताए थे, नहीं बताए थे ओमान। तो ये है ओमान जो है वो कौन सा है? ओमान। ओमान ये कौन सा देश है? ओमान। ये जो है ओमान है। ओमान की राजधानी देंगे तो मस्कट। कौन सा मिलेगा? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। देखिए ओमान जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो रेगिस्तान से भरल पड़ा है, लेकिन यहाँ पर मेन बात है कि यहाँ पर गैस पेट्रोलियम निकल जाता है, जिस वजह से ये लोग जो है वो डेवलप है। वरना ये तो कब का बालू फाँक रहे होते हैं। तो ओमान जो है क्या था? ओमान दो जगहों पर मिलेगा। आप एक यूएई के ऊपर ठीक है, देखिए यूएई के एकदम खोपड़िया पर देखिए, आपको एक छोटा सा लिखा होगा ओमान। क्या था? ओमान पीला कलर में होगा, अगर मतलब जिस कलर में होगा वो। तो ओमान दो जगह पर है, एक तो यहाँ पर नीचे और एक ऊपर है। क्या था? ऊपर है। यूएई के एकदम खोपड़िया पर होगा, ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए एकदम खोपड़िया पर होगा टोपी की तरह। तो वो जो है कहाँ से? ओमान है। तो ओमान दो जगह पर है। ओमान जो है वो कहाँ पर है? दो जगह पर ओमान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रेगिस्तान बहुत ज़्यादा भयानक है, रेगिस्तान भयानक है आपको मिलेगा। तो रेगिस्तान का इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जो भारत विकसित कर रहा है, जिसका नाम है दुकम पोर्ट एयरपोर्ट कर रहा है, सॉरी बंदरगाह है दुकम बंदरगाह। आपको नक्शा में नहीं दिया गया, इसके आसपास होगा, इसके आसपास है दुकम पोर्ट बंदरगाह। दुकम पोर्ट बंदरगाह जो है वो भारत डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है? भारत डेवलप कर रहा है। और ओमान से कहा है कि तुम महीना बोल दो कि कितना महीना चाहिए, इससे हम दे देंगे। बाकी इसका बनाकर हम एयरपोर्ट सॉरी बंदरगाह बनाकर हम लोग यूज करेंगे। बाकी हम इसको किराया आपको देंगे। तो कौन डेवलप करेगा? भारत। अब डेवलप करने का दो रीजन भी देखिए। ये पाकिस्तान है। क्या था? पाकिस्तान है। पाकिस्तान को हम लोग तो यहाँ से तो घेर ही लेंगे, ऐसे तो हम लोग घेर ही देंगे। अगर बाई चांस इधर भागता है तो इधर से हम लोग कौन सा यहाँ अगर रहेंगे तो यहाँ से ही मारकर थूर देंगे। और बाकी यहाँ से तो हम थोड़ी रहेंगे। और अफगानिस्तान से वहाँ पर आपको जहाँ तक चारों तरफ से घेर कर थूर देंगे। यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर कौन सा बंदरगाह बना रहा है? दुक्कम पोर्ट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? दुक्कम पोर्ट बंदरगाह। ओमान के बाद आपको यूएई मिलेगा। कौन सा मिलेगा? यूएई। यहाँ पर एक छोटा सा जगह होगा यूएई, छोटा सा नहीं फिर भी बहुत ज़्यादा है यूएई। ये कौन सा है? यूएई कहता है यूएई जो है वो 7 राज्यों का एक संगठन है। क्या है? 7 राज्यों का। यूएई जो है वो 7 राज्यों का एक संगठन है। जैसे आप भारत में देखेंगे तो भारत में कुल 28 राज्य, पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का दर्जा केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो अभी 28 राज्य है। तो भारत जो है 28 राज्यों का संगठन है। उसी तरह से जो है वो यूएई का 7 राज्यों का संगठन है। उसमें से एक राज्य का नाम है दुबई। क्या नाम है? दुबई। क्या नाम है? दुबई। जैसे अब हम लोग देखते हैं 28 राज्य, आपको देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब अब जैसे राज्य है उसी तरह से जो है वो यहाँ पर 7 राज्य है। उसमें से एक राज्य का नाम है दुबई। क्या नाम है? दुबई नाम है। और इसी दुबई में क्या है? ताज होटल है क्या जो बुर्ज खलीफा। क्या है? बुर्ज खलीफा भूल गए थे। बुर्ज खलीफा इसी दुबई राज्य में जो है वो क्या है? बुर्ज खलीफा। तो यूएई में सबसे डेवलप राज्य कौन सा है? दुबई। कहता है दुबई। तो यूएई जो है 7 राज्यों का एक संगठन है। यहाँ पर शेख लोग ज़्यादातर रहते हैं। कहता शेख लोग रहते हैं। और ये जो है यहाँ पर पहले बालू भागने का जगह था, पूरी तरह से रेगिस्तान भरा हुआ था। लेकिन यहाँ के जो शेख जो थे इन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो इन्होंने देखा कि कोई भी चीज़ हम लोग क्या हो रहा था कि कराची, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कराची, पाकिस्तान में आपको मिलेगा कराची। तो कराची जो था वो यहाँ पर देखिए कराची मिलेगा। तो कराची जो था वो क्या था? कराची जो जितने भी लोग यहाँ से यात्रा कर रहे थे, जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आप पेट्रोल भरते हैं। कहते हैं पेट्रोल भरते हैं। मान लीजिए कि पेट्रोल को पूरा फुल टंकी कर ले,
फुल टंकी कर ले, लेकिन अब बाइक चलाएंगे अगर फुल टंकी कर ले तो फिर कहीं ना कहीं जाकर वो पेट्रोल तो खत्म होगा। जब पेट्रोल खत्म होगा तो फिर से भरने की जरूरत पड़ेगी पेट्रोल। तो उसी तरह से मान लेगा 200 किलोमीटर जाकर पेट्रोल खत्म हो गया, अगर फुल टंकी कर लिया 200 किलोमीटर जाकर पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर से भरना होगा, फिर 200 किलोमीटर जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से अब 200 किलोमीटर बाद खत्म हो रहा है, अब उसको तो पूरी ड्राम लेकर तो नहीं घूमेंगे, तो उसका क्षमता है कितना, 200 किलोमीटर जाकर पेट्रोल खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जहाज में क्या होता है कि आपको पूरी तरह से कितना भी फुल कर लीजिए तो कहीं ना कहीं जाकर खत्म होगा, फिर वहाँ से अगर दूर जाना है तो वहाँ पर आप पेट्रोलियम भरना पड़ेगा। तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है वो कराची आ रहे थे, क्या था, जहाज से कराची उतर रहे थे और कराची पेट्रोल भर करके फिर जा रहे थे उड़कर फिर अगल बगल में यहाँ पर तुर्की जाना है या फिर सऊदी अरब जाना है। तो दुबई ने कहा कि अगर दिमाग लगाते हैं, अब पाकिस्तान उस समय पाकिस्तान जो था वो यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पर फरिश्तों का जगह है और फरिश्ता भी कोई भी जाता, अब कोई भी कहेगा कि हम भगवान भी जाना चाहते हैं, इसका मतलब वो मरने जा रहे हैं। तो ये लोग जो है इन्होंने कहा कि ये तो फरिश्तों का जगह यहाँ पर हटाते हैं, अब आइए हम लोग भी रही, क्या तो हम लोग भी रहिए। तो इन्होंने एक क्या था हब बना दिया, जितने भी जहाज है वो कहाँ उतरेंगे, दुबई में। कहाँ उतरेंगे, दुबई में। और यहाँ से 200 किलोमीटर थोड़ा सा और तय कर लेंगे तो क्या जा जाएगा, तो कहाँ 2000 किलोमीटर हो ही जाएगा। तो दुबई बना दिया और जितने भी जहाज हो जाए तो दुबई जा रहे थे, दुबई से पेट्रोल भरकर फिर जा रहे थे। अब जिसको जाना है अब यूरोप जाइए, या फिर यूरोप में आप कहाँ पर पेरिस जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, तो वहाँ पर भरा के फिर जाइए। अगर अमेरिका जाना है तो फिर अमेरिका जाइए। तो फिर उसी तरह से ये क्या बना दिया, हब बना दिया, ट्रांजिट हब बना दिया। अब जहाँ तहाँ से लोग यहाँ पर आने लगे थे। अब कोई भी आप एक खुद देखिए, अगर पटना में, अगर जैसे पटना में रहते हैं तो पटना में अगर पूरी तरह से अगर क्या बना दिया जाए, अगर जहाँ तहाँ से लोग आने लगे तो वहाँ पर आएंगे तो भूखले तो रहेंगे नहीं। अब कोई भी आया अगर 2 दिन रहा तो वो भूखले तो रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ खाना तो चाहिए उसका, तो कुछ ना कुछ खरीद कर खाएगा। अब खरीद कर खाएगा तो बाहर से पैसे आ रहे हैं और खरीद कर खा रहे हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा क्या होगा, पैसा खर्च करेगा। तो वहाँ की इकोनॉमी क्या होने बढ़ने लगेगी और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी वहाँ की बढ़ जाएगी। उसी तरह से तो वहाँ पर जो खाने आएगा तो कम खर्चा करेगा, लेकिन जो पेट्रोल भरने आ रहा है, कितना पेट्रोल भरने, वो सोचे कितना पैसा का पेट्रोल भरेगा। और यहाँ पर पेट्रोल तो ज़मीन से निकलता है। तो ये लोग बनते बनते यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और दुबई बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। अब इतना डेवलप हो गया कि वहाँ के आप देखेंगे तो रोड पर जो है वो जो क्या हो, रोल्स रॉयस जो होता है वो टैक्सी के रूप में चलती है। सोचिए 8-10 करोड़ की गाड़ी टैक्सी के रूप में चलती है, इतना डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा डेवलप। वहाँ की एक ऐसे दुबई में देखेंगे एक ऐसे होटल हैं जो एक दिन का किराया 10 लाख 12 लाख ऐसे लेते हैं। सोचिए एक दिन का किराया 10 लाख, सोच सके इतना डेवलप हो चुका है दुबई। तो दुबई बहुत ज़्यादा डेवलप है। और उसी तरह से अब भारत में देखेंगे तो नितिन गडकरी जो है वो क्या है, नागपुर से सांसद है। नागपुर कहाँ से, महाराष्ट्र में जी, नागपुर से सांसद है। तो नागपुर से सांसद है तो इन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ना, अगर मान लें कि यहाँ से कोई एगो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ से अगर कोई भी लोग जा रहे हैं कहाँ डायरेक्ट दुबई में उतर रहे हैं, कहते दुबई। अगर हम लोग बीच में अगर ट्रांजिट हब बनाते और लोग यहाँ आकर उतरने लगे तो बताइए कि हमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कहता बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जो एयरलाइंस है कह रहे कि हाँ ऐसे कैसे, क्यों उतरेगा, बस बताइए यहाँ पर क्यों उतरेगा, सीधा चल यहाँ पर जिसको क्यों उतरेगा, यहाँ पर क्यों उतरेगा, सीधा चल जाएगा कि नहीं दुबई में। कहाँ चल जाएगा, दुबई में चल जाएगा। अब जरा सोचिए अगर यहाँ तक दूरी तय करना है तो आपको 20,000 लीटर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल भरना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई थाईलैंड हो गया या फिर हांगकॉन्ग हो गया तो यहाँ से अगर जहाज़ उड़ेगी तो अगर 20,000 लीटर अगर ज़्यादा लेगी तब तो दूरी तय करेगी यहाँ तक। अगर मान लें कि 20,000 लीटर ये कम ले, यहाँ तक अगर 20,000 लीटर कम ले और यहाँ पर आकर उतर जाए और यहाँ से 20,000 लीटर लेकर फिर चल जाए दुबई, तो अब कहेगा कि यहाँ पर उतरेंगे क्यों, 20,000 लीटर कम क्यों लेगा। अब जरा सोचिए अगर 20,000 लीटर का कम लेंगे तो उतना जगह बचेगा जहाज़ में, तो उतना जगह बचेगा तो वहाँ पर उतना 20,000 लीटर के लिए कैपेसिटी के लिए आप क्या ले सकते हैं, आप सामान ले सकते हैं। क्या सामान हो सकता है, या फिर कोई और एक्स्ट्रा जो है वो एक व्यक्ति को बैठा सकते हैं, तो वो कितना अच्छा हो जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ 1 नंबर। तो अब जो है वो यहाँ पर नागपुर में जो है वो डेवलप किया जा रहा है ट्रांजिट हब बनाने के लिए। कहाँ होगा, नागपुर में। लेकिन अब देखिए दुबई जो है बहुत ज़्यादा अमीर देश हो गया है, लेकिन इसके बाद ज़मीन जो है बहुत छोटा है। ज़मीन क्या है, बहुत छोटा है। अब ज़मीन छोटा है तो इसने क्या किया, समुद्र में ही ज़मीन बना दिया। कहता समुद्र में, इस तरह से समुद्र है तो समुद्र में क्या बना दिया, ज़मीन। समुद्र को इतना दूर भर कर क्या बना दिया, ज़मीन भर दिया और एक बिला बना दिया यहाँ पर, इस तरह से चारों तरफ से क्या बना दिया, बिला बना दिया।
फ्लैट जिसे कहते हैं बिल बना दिया, चारों तरफ से बिल बना दिया और कहा कि आप इसमें आप एक बिल बुक कर लीजिए, ज़्यादा नहीं 1 तला 2 तला बनाता है, क्योंकि समुद्र में यहाँ पर कोई मिट्टी तो है नहीं, समुद्र में भर कर बनाए कभी भी धर सकता है, इसलिए 1-2 तला बनाए और ये बिल बना दिया और जिसको बुक करना है कर लीजिए। लेकिन इसने कहा कि बहुत ही तो छोटा बन गया, तो यहाँ इसमें और ज़्यादा पंख निकाल दिया, इस तरह से पंख निकाल दिया, फिर इधर से भी पंख निकाल दिया, इसे पंख निकाल दिया। तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या, इसमें भी बिल बना दिया, छोटा बिल बना दिया। तो सोचिए समुद्र में क्या करते हैं, ज़मीन बना दिया और क्या करते हैं बिल बना दिया और चारों तरफ से घेर दिया, तो बाउंड्री की तरफ से कि शार्क वगैरह मछली जो है, हालांकि शार्क मछली किनारे तो नहीं आती है, तो घेर दिया बाउंड्री के लिए। अब इसमें अब बुक करते रहिए, आप लोग घूमते जाइए। तो पर्यटन के लिए जो है वो दुबई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। दुबई की राजधानी देंगे, दुबई की राजधानी देंगे तो अबू धाबी। कहाँ मिलेगा आपको? अबू धाबी। दुबई की राजधानी अबू धाबी। देखिए खोपड़िया पर इसका भी, इसकी राजधानी मिलेगा अबू धाबी। इसकी राजधानी कहाँ मिलेगा? अबू धाबी। ये देखिए कौन है? अबू धाबी। अब देखिए ये हो गया दुबई। दुबई में सबसे डेवलप राज्य जो है वो दुबई में है। क्या है? बुर्ज खलीफा है। और दुबई को भी क्या जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया है। क्या था? ब्लैक लिस्टेड, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मनी के लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है क्या होता है कि अब पैसा जो है बिना टैक्स दिए पैसा आपको यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, तो उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो ये इसे ब्लैक लिस्टेड में भी किया गया है। तो ये जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मान लें कि तो आपको अगर पैसा खर्च करने के लिए 100 करोड़ पैसा खर्च करने के लिए दिया जाए भारत में, तो आपको पैसा खर्च करेंगे 100 करोड़ खर्च करने के तो कर देंगे, लेकिन सबको पता चल जाएगा। अब 100 करोड़ जब खर्च करेंगे तब आएगा इनकम टैक्स कि बताइए 100 करोड़ का अब ब्लैक मनी है कि वाइट मनी है। तो आप बताते बताते थक जाएंगे। अब कैश के रूप में अब तो अकाउंट में ले नहीं सकते 100 करोड़, तो अब लेंगे तो कैश के रूप में, अब कैश कैसे खर्च करेंगे? और आ जाएगा वहाँ पर इनकम टैक्स कि बाबू बताओ ये कहाँ से कमाई लो, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो पता चल जाएगा। अब 100 करोड़ खर्च करना बहुत ज़्यादा हार्डफुल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपको दुबई में दिया जाए 100 करोड़ तो 2 मिनट में खर्च कर देंगे। 1 करोड़ रोज़ आप देंगे तो गाड़ी BMW सब 2-10 करोड़ की गाड़ी आती है। तो मान लीजिए कि 10 करोड़ की एक गाड़ी आ रही है, तो 10 गाड़ी खरीदेंगे तो 100 करोड़ खत्म। कब गया सोचिए। इसलिए इसे ट्रांजिट क्या हो चुका है, ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। तो ये सब क्या है? दुबई के बाद आपको मिलेगा कतर। छोटा सा शहर मिलेगा कतर। यहाँ पर मिलेगा, ये तो ओमान का है, ये जो है कतर है। कतर के राजधानी दोहा। कहाँ मिलेगा? कतर के राजधानी जो है वो दोहा। कतर के राजधानी कहाँ में? दोहा। ये छोटा सा जगह है जो है लेकिन ये जो है कतर जो है वो क्या है, दुबई की तरह मतलब विकसित हो रहा है। दुबई की तरह विकसित हो पाए लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन चाह रहा है कि हम लोग भी दुबई की तरह विकसित हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि फीफा वर्ल्ड कप, कौन सा फीफा वर्ल्ड कप खिलाया था। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप ये एक रूल है, फीफा वर्ल्ड कप में ये रूल है कि आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर आप फीफा वर्ल्ड कप नहीं खिला सकते। और लेकिन कतर में बहुत भयानक गर्मी पड़ती है, एक रेगिस्तान है, ऊपर से समुद्र है, ऊपर से भयानक गर्मी पड़ती है, फिर भी यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुआ। सोच रहे हैं कैसे हुआ? क्या समझ रहे हैं कैसे हुआ? तो आप तो समझ रहे हैं कि कैसे हुआ है, आप तो समझ ही रहे हैं कैसे हुआ है। तो ये हो गया फीफा वर्ल्ड कप। तो ये भी दुबई की तरह क्या हो रहे हैं, विकसित होना चाह रहा है, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुबई बगल में है तो उतना कैसे होता। तो हो गया। कतर के ऊपर देखेंगे जो देश मिलेगा बहरीन। कतर के ऊपर कौन सा देश मिलेगा? बहरीन। यहाँ पर देखिए आपको देश मिलेगा बहरीन। कौन सा? बहरीन। बहरीन बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। जो पटना जो है, पटना का एरिया है उससे 4 गुना छोटा जो है बहरीन है। कहता है 4 गुना छोटा बहरीन है। लेकिन वही बात है, यहाँ बहुत अमीर देश है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। जनसंख्या क्या है? बहुत ही कम है। उस ऊपर से यहाँ पर पेट्रोलियम गैस भंडार सब की बहुत ज़्यादा मात्रा है, जिस वजह से यहाँ पर जो है वो विकसित देश है। कहता है मतलब रिचेस्ट देश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मतलब और जो है बालू फेंकने का तो जगह है, लेकिन यहाँ पर आदमी जो है अमीर है, क्योंकि यहाँ पर एक तो जनसंख्या कम, दूसरा ऊपर से मारधाड़ चलता है तो ऊपर से और जनसंख्या कम हो जाती है, और तीसरा ऊपर से यहाँ पर जहाँ तहाँ से सोना निकलता है, कोल से पेट्रोलियम निकलता है, तो अमीर तो देश बनेगा। तो ये हो गया बहरीन। बहरीन जो पटना शहर से भी जो है 3-4 गुना छोटा है बहरीन। उसके बाद आपको कुवैत, इराक, ईरान, ये 3 देश मिलेंगे। 3 देश को अगले वीडियो में बढ़ा देंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।